हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज हम बात करेंगे जस्ट लर्न इंडिया वीकली चैलेंज डे 17। तो गाइज आज हम भारत में भौगोलिक एंड अधिकार और कर्तव्य के बारे में जानेंगे। और जो गाइज संविधान के इंट्रोडक्शन या उसके महत्व के बारे में नहीं समझे हैं तो गाइज आप लिस्ट पे जाके डे 16 देख सकते हैं। तो गाइज आज हम बात करेंगे भारत के मौलिक अधिकार और कर्तव्य। तो गाइस चलते हैं हम जस्ट लर्न इंडिया में, जहां पर हम आपको जनरल अवेयरनेस और प्रतियोगिताएं परीक्षाओं जिसमें हम तैयारी करने में मदद करेंगे। और गाइस हम बहुत एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स यानी कि मौलिक अधिकार और कर्तव्य है जिस पर हम चर्चा करेंगे। तो गाइस यहाँ पर भारतीय नागरिकों के संविधान में दी गए मौलिक कर्तव्य यानी कि अधिकार और उनका स्वतंत्रता समानता की रक्षा है, उस पर वही मौलिक कर्तव्य उन्हें देश और समाज के प्रति जिम्मेदार बनाते हैं। तो गाइज आइए देर ना करते हुए चलते हैं इस वीडियो की ओर। तो गाइज मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स क्या है। तो गाइज यहाँ पे भारत के जो संविधान है वह मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें जो संविधान संशोधन है यानी कि 1978 के बाद वह संपत्ति का अधिकार जो था वो हटा दिया गया और वह अब 6 मौलिक अधिकार ही बचे हैं, जिसमें गाइस सबसे पहला आता है समानता का अधिकार यानी कि राइट्स ऑफ इक्वालिटी, जिसमें अनुच्छेद 14 से 18 रखा गया है, जिसमें अनुच्छेद 14 में कानून के समानता का अधिकार है। फिर अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव निषेध जोड़ा गया है। अनुच्छेद जो 16 है उसमें सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में छुआछूत की भावना है उन्मूलन, ये सब कुछ हटा दिया गया है। गैर अनुच्छेद जो 18 है उसमें उपाधियों का उन्मूलन यानी कि जो उपाधि ये रहे उससे उन्मूलन कर दिया गया है। गाइज अब सेकंड बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि अनुच्छेद 19 से 22 के बीच क्या है। तो गाइज अनुच्छेद जो 19 है वहाँ भाषण, अभिव्यक्ति, संगठन, आवागमन, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता सभी को है। गाइज अनुच्छेद जो 20 है वह अपराधों से सुरक्षा यानी कि डबल जो फ्रेडी सेल्फ इनक्राइमिनेशन यानी कि जो अपराध है उसकी सुरक्षा अनुच्छेद 20 पे रखा गया है। फिर अनुच्छेद 21 यानी कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि जो अनुच्छेद 2001 अनुच्छेद 21 है वे जीवन और व्यक्तिगत जीने का एक स्वतंत्रता का अधिकार है, आप कहीं भी व्यापन कर सकते हैं। अनुच्छेद 21A के तहत जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करना यानी कि 6 से 14 वर्ष है उसको हर हाल में बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य है शिक्षा। और 6 से 14 के बच्चे जो हैं उनको जो बाल अवस्था है उसमें न तो काम करा सकते हैं कुछ नहीं, और हर बच्चों को अपनी शुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा ग्रहण करा सकते हैं। अनुच्छेद 22 में गाइस गिरफ्तारी और निरोध हिरासत से सुरक्षा, जो अनुच्छेद 22 है उसमें गिरफ्तारी और निरोधक जो हिरासत है उससे सुरक्षा। तो गाइस अब बात करते हैं थर्ड शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन यानी कि अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में रखा गया है, जिसमें अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी और बंधुता मजदूरी पर प्रतिबंध, और अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम कराने में प्रतिबंध लगा दिया गया है। वो गाइस किस में आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में। फिर आता है चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसमें अनुच्छेद 25 से 28 के बीच रखा गया है, जिसमें अनुच्छेद 25 में धर्म को मानने और आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों को संचालित करने के लिए स्वतंत्रता दिया गया है, अनुच्छेद 27 में धार्मिक कार्यों के लिए टैक्स न लगाना,
और अनुच्छेद 28 में धार्मिक शिक्षा पर नियंत्रण, जो कि धार्मिक शिक्षा पर नियंत्रण रखा गया है। गाइस अब 5वां जो बात करते हैं वो संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार। गाइस ये मेन टॉपिक से रिलेटेड कवर करते जा रहे हैं, तो आप एक कॉपी लीजिए और नोट्स करते जाइए। गाइस इस अनुच्छेद में हम 29 से 30 के बीच में रखा गया है, जिसमें अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति परंपराओं की सुरक्षा, मतलब अपनी जो भाषा है वही कहीं भी आप बोल सकते हैं और ये सुरक्षा रूप से आपका ही रहेगा, न तो हटाया जाएगा और ना ही ये भाषा के विरुद्ध कोई करेंगे। अनुच्छेद 30 जो है गाइस वो अल्पसंख्यक शिक्षण और संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकार, अनुच्छेद किसमें गाइस 30 पे है। अब 6 संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी कि राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल और रेमेडीज, यानी कि अनुच्छेद जो 32 है वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन पर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार देता है। इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। तो अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है, जिसमें सबसे पहला आता है हैबेस कॉर्पस, जिसमें किसी को अवैध रूप से बंदी बनाने पर उसे मुक्त कराने का याचिका किसको जाता है, उच्च, ये अनुच्छेद 32 के तहत। यदि मैंडेमॉस यानी सरकारी अधिकारी को कानूनी कर्तव्य पूरा करने का आदेश, अनुच्छेद 32 में गाइस। फिर लिखा है तीसरा, निचली अदालत को किसी मामले में सुनवाई से रोकने के लिए, यदि कोई अदालत कर रहा है रोकने के लिए 32 के तहत रोक सकते हैं। फिर आता है कैटेगरी, जिसमें आता है उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत के फैसले को निरंतर करने के लिए, यानी कि जब उच्च न्यायालय द्वारा जब निचली अदालत के फैसले देते हैं उससे आप निरस्त कर सकते हैं। किसी व्यक्ति के अवैध रूप से पद पर बने रहने की स्थिति में, कि वारंटो, यदि किसी व्यक्ति के अवैध रूप से कोई व्यक्ति यदि रहता है तो उस पद पर रहने की स्थिति में। फिर आता है गाइस मौलिक जो कर्तव्य है, उस अनुच्छेद 51 के तहत क्या किया गया है आइए जानते हैं, जिसमें मौलिक अधिकारों के साथ साथ नागरिकों के कुछ कर्तव्य भी होते हैं, जिन्हें 42वें संविधान संशोधन में 1976 द्वारा जोड़ा गया है, जिसमें गाइस भारत के नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। क्या क्या जोड़े हैं, तो गाइस सबसे पहला आता है संविधान का पालन करना और उसके आदेशों, मतलब उसके आदर्शों का सम्मान करना, ठीक है गाइस, उसका पालन करना और उस आदर्श का सम्मान करना। सेकंड आता है स्वतंत्रता संग्राम के आदर्श को संजोना, ठीक है गाइस, उसके बारे में जानकारी लेंगे, क्या हुआ क्या है, फुल डिटेल इतिहास के बारे में जानना अति आवश्यक है। थर्ड है कि भारत की जो संप्रभुता यानी कि एकता और अखंडता की रक्षा करना, जो उसके नियम कानून है, संप्रभुता के तहत एकता और अखंडता की रक्षा करना हमारी धर्म है। चौथा है गाइस देश की रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर योगदान देना, यदि देश के लिए यदि कोई आक्रमण करे कुछ भी करे तो हम अपने देश की रक्षा के लिए ज़रूर पड़ने पर योगदान भी दे सकते हैं। पांचवा है गाइस भारत की समृद्धि और संस्कृति को बढ़ावा देना, भारत की जो समृद्धि है उस संस्कृति को बढ़ावा देना, जो हमारी संस्कृति है पूर्वज से रिलेटेड उसको हम आने वाले पीढ़ी को बढ़ावा देने के लिए हम वृद्धि करेंगे, बढ़ावा देंगे। छठवां आता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जो मानवता और सुधार की भावना विकसित करना, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसमें जागरूक और मानवतावाद है, जिसमें हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसे जानेंगे और मानवतावाद से हर व्यक्ति को इसके बारे में बताएंगे और सुधार की भावना विकसित करेंगे, यानी कि हम और डेवलप की ओर जाएंगे। 7 है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से बचना, यानी कि जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी हम रक्षा करेंगे और हम किसी को न तो हम तोड़ने देंगे और हिंसा से हम बचेंगे। और गाइस 8 है भाईचारे की भावना को बनाए रखना, और हम पूरे अपने देश के लोग
हम एक भाईचारे के रूप में भावना में रहेंगे। 9 में है गाइस प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा, यानी कि हमारी प्रकृति है उसको यदि हम अच्छे से सुरक्षा करते हैं, पर्यावरण हमारी सुरक्षा और हमारे लिए आगे चल के भविष्य में हमारा जो पर्यावरण है प्रदूषित या आज की डेट में जो बढ़ते प्रदूषण है उससे हमको ही राहत मिलेगा। तो गाइस हमें प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो गाइस 10 है माता पिता का यह कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाएं। तो गाइस यदि आपके मॉम डैड या आपके चाचा चाची जो भी हैं उन्हें बोलेंगे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाएं, ना कि कई कार्य मतलब फैक्ट्री वगैरह में काम ना करने दें, ना ही कहीं आस पड़ोस में काम ना करने दें। उसे शिक्षा का अधिकार है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा दिलाएं। 11वां है गाइस नवाचार और उत्कृष्टता की भावना जो बढ़ावा देना है। जो नए लोग जो जन्म हो रहे हैं न्यू यौन जो नवीन व्यक्ति यानी कि अभी के जो बच्चे नवाचार बच्चे यानी कि उसे उत्कृष्टता की भावना को बढ़ावा देने उनको न्यू शिक्षा प्रदान करना और उनको न्यू से न्यू जानकारी प्रदान करना, यानी कि नवाचार और उत्कृष्टता की भावना को हमें अच्छी से बढ़ावा देंगे। और हमारा कर्तव्य यह है कि जो बच्चे हैं उनको हम आगे की प्रगति के लिए हम उन्हें न्यू दृष्टि और डायरेक्शन देंगे। तो गाइज अब हम बात करते हैं इसके निष्कर्ष के बारे में, यानी कि निष्कर्ष क्या है। तो गाइज यहाँ भारत के जो भौतिक अधिकार जो नागरिकों को स्वतंत्रता और समानता की गारंटी देते हैं, मान यही जो मौलिक अधिकार है वह नागरिकों को स्वतंत्रता और समानता की गारंटी देते हैं, जबकि मौलिक कर्तव्य देश और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित करते हैं। एक नागरिक के रूप में हमें न केवल अपने अधिकारों का उपयोग करना चाहिए बल्कि अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। तो गाइस अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो ये वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आप न्यू हैं तो चैनल जीएस लर्न इंडिया को सब्सक्राइब करें और अगली क्लास में हम जुड़ेंगे। तो गाइस धन्यवाद, जय हिंद। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो गाइस बाय बाय, टेक केयर गाइस।